अली फिटनेस हाँ साहब। साहिल भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मुस्लिम है अभी तक अली भाई? जी जी, मुस्लिम हूँ नमाजें मैं पढ़ते हैं आपके सर? बहुत। हाँ, नमाजें पढ़ता हूँ, अक्सर फजर ही होती है मेरी, बाकी नहीं होती। अरे वाह, सारे मतलब आधे से ज्यादा मुसलमान जो है फजर छोड़ के बाकी की पढ़ लिए तो पढ़ लिए, आप कह रहे कि मैं फजर पढ़ता बाकी की नहीं पढ़ता। हाँ सर, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। मुझे सुबह में हाँ उठना होता है, और वैसे होती है, दूसरी भी नमाजें होती है। हाँ, अच्छा अगर अच्छा, चलो भाई फिटनेस ट्रेनर है जी। तो वो हाँ नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं आप? जी, पढ़ता हूँ ना। जरा सुना दीजिए प्यारे भाई अली भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका इबादुल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ये साल में एक नमाज पढ़ते होंगे। गड़बड़ी की है ना इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ढेर सारी। ठीक से दुआएं मैं याद नहीं किए थे अली भाई? जी जी, फिटनेस में ज्यादा ध्यान है, ठीक दुआएं याद नहीं किए थे? यार ये मुस्लिम भाई को बैक स्टेज कर दें, इनके पीछे से साउंड आ रहा है, अब आप बात कर लें उनसे। हाँ मुस्लिम भाई, मैं लेता हूँ आपको, थोड़ा देर रुक जाइए जी अली भाई। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि दुआएं सही से याद नहीं किए थे। हाँ, मैं ज्यादा मतलब हमारे फैमिली में इस्लामिक कल्चर नहीं रहा है ज्यादातर। अच्छा, मतलब ज्यादा फॉलो नहीं करते। इस्लाम इज अ कल्चर नाउ साहिल ज्यादा भाई। नहीं कर नहीं माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम ज्यादा फॉलो अच्छा, नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर चीज हो रही है, ऐसा नहीं कि रिलीजियस मतलब नहीं है। ज्यादा प्रेफरेंस किया नहीं गया कि नमाज पढ़ो या फिर ये करो, ये पर ऐसा। ओके, होते हैं तो इंडिया में ऐसे कई सारे मुसलमान आपको मिल जाएंगे। है अच्छा ना, लेकिन यहाँ पर अली अब साहब, आप वैसे इंडियंस तो 90% बॉलीवुड से इंस्पायर है ना भाई, कहाँ ये मुसलमान से कोई इंस्पायर है क्या हम? नहीं 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 नहीं, वो जब जब मजे करने का है तब बॉलीवुड याद आता है, और जब मुल्ला मौलवी गुस्ताखी के नाम पे जब सड़क पे बुलाता है तो इस्लाम बराबर याद आता है भाई, ऐसा ना कहें आप। हाँ, दोनों भी है, यानी कि एक दोनों का वो है, दिमागी कॉम्बो है अपंगता मुसलमान एकदम की। सर चढ़ के बोलती है, हाँ। यहाँ का हम्म, मुसलमान चाहता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग फरिश्ते हो, मैं वो 5 टाइम की आपसे नमाज भी क्वेश्चन ये पढ़े, था वो रोजा भी आपसे रखे। क्वेश्चन ये था जी जी जी, जी। मैं मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि हम्म। मैं भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा हूँ, यही अभी आपके बहुत सारे मैं पूरे शोज, ये जितने भी लाइव शोज है या फिर जी। ये लाइव इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो भी सब देख रहा हूँ मैं रेगुलर, आपके भी है, और एक्स मुस्लिम साहिल साहिल है उनका नाम, क्या है, एक्स मुस्लिम जफर या कुछ है उनका नाम, नहीं हाँ, साहिल से तो आप बात कर रहे हैं सर, जफर भाई नहीं नहीं, उनके। साहिल आप, हाँ जफर जफर, वो एक्स जफर बोल रहा हूँ ना, इसलिए हम्म। एक्स जफर है, उनका भी मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे हम्म। अभी फिलोखत मतलब अभी चल रहे हैं शोज। हम्म। तो क्या तो समझ में आया आपके? कॉन्फ्लिक्ट चल रही है साहिल भाई कि क्या हो रहा है एक्चुअली। वी आर मतलब, देखिए भाई, हम उतने ज्यादा फॉलोअर नहीं है, मगर फिर भी जो है ना, एक नाम के तो मुसलमान थे अभी यहाँ तक, कि हम्म। भाई मैं सऊदी अरेबिया में था, वो भी मदीना में 15 साल रहा। अरे बाप रे बाप, 15 साल आप वहां थे? यही क्या फिटनेस का ही करते थे वहां भी? हाँ, मैं फिटनेस टाइम में था वहाँ पर। अरे फिटनेस वाह। टाइम एक बहुत बड़ा हाँ। वो है, क्या बोलते हैं, फिटनेस चेन है, इट्स लाइक गोल्ड्स जिम। ओके, सही है। तो वैसे तो वहां पर भी आजकल म्यूजिक वगैरह हो गई है, मदीना में भी म्यूजिक लगाते हैं, ऐसा कोई हाँ, मसला अभी नहीं, तो वो वो भी हुदूद के काफी अंदर। एमबीएस साहब, हाँ एमबीएस साहब काफी हाँ चेंज कर रहे हैं। अच्छा अली भाई, क्या कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या चीज रोक के रखी है, अगर आपको, अगर रुके हुए तो अगर वो डायरेक्टली सवाल कर दे तो जी आपको जी, जवाब मैं मिल आ जाएगा, रहा हूँ क्योंकि आ रहा हूँ आ आज रहा हूँ का आ रहा हूँ, मैं टॉपिक एक्चुअली ऐसा है। हम्म। मैं आपको ओवरऑल समझ में आ जाए तो वैसा बोल रहा था अभी। ओके। आपको चेंज होने में मतलब
क्या-क्या परेशानी आई? और मतलब आप अभी क्या फ़ॉलो कर रहे हैं? सर ये कितना सिली क्वेश्चन है। आपने अभी तक चेंज नहीं किया और आपको चेंज करने में परेशानी क्या आई? मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की आज तक। आई एम सॉरी, आप अच्छे भाई लग रहे हैं। जी, जी। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट? एक बंदा जो अमेरिका में पैदा हुआ, पला-बड़ा, वो मज़हब चेंज बिल्कुल, कर ले, उसको अम्ब फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं, नहीं भाई, अब अम्ब आप फ़र्क नहीं आप पड़ेगा। बात कर रहे हैं ना, नहीं अपन भी मैं भी जो है ना 40 साल का हूँ मैं। अब तो इतने साल से एक रिलिजन में है। व्हाट मैं कुछ अबाउट और बोल रहा आपके हूँ ना, उम्र सुन लेना यार, वही बता रहा हूँ ना, जी, अगर जी। आप जवाब दे रहे हैं अली अमेरिका भाई। में हैं हाँ, और आप सुन ऑलरेडी लो। जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस हुँ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप एक रिलीजियस फैमिली से नहीं हैं, नमाज़ भी आपको सही तरीके से नहीं आती और आपकी फैमिली भी रिलीजियस नहीं है और आपने रिलीजन को कल्चर कह दिया है कि कल्चरली मुस्लिम है, तो इस किस्म का मुसलमान अगर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, हुँ, इटली, नॉर्वे इन जगह में से किसी जगह पे होगा, तो भाई उसको अम्ब फ़र्क हुँ। नहीं पड़ेगा कि उसने रिलीजन छोड़ दी है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो उसके दोस्त अहबाब, यार वग़ैरह होंगे, वो भी सारे या तो उसकी तरह के होंगे या वो नॉन मुस्लिम्स होंगे। नहीं, नहीं सो है मेरे थोड़े दोस्त है तुम्हारी अच्छ बात मैं नहीं कर रहा, सुन ले भाई। अच्छा अच्छा, अच्छा। अली भाई पहले सुन तो लो, आपको मौका देंगे, अच्छे भाई हैं आप, आपको पूरा मौका देंगे। पहले एडम साहब की बात तो कंप्लीट हो जाने दो, फिर आप अपनी अच्छा बात ये रखना। एडम साहब बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, एडम साहब आपको जवाब दे रहे हैं। और जी। मैंने इसी वजह से ये बोला था कि भाईजान आपका ये सवाल बनता ही नहीं है साहिल से। इसी वजह से। यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज़ अ सिली क्वेश्चन बिकॉज़ हर बंदे के सर्कमस्टांसेस फ़र्क हैं। आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई, ये सवाल बनता ही नहीं है। आप अपनी मिसाल को बयान करके बताएँ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। यू कैन नॉट आस्क नहीं समबडी एल्स माशाअल्लाह। कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस और आपके सर्कमस्टांसेस एंटायरली डिफरेंट हैं। समझ लगी मैंने ये बात क्यों की है? अच्छा, इस एक छोटा-सा पॉइंट मैं ये भी ऐड कर देता हूँ अली भाई, क्योंकि आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और जिस तरीके से आपने अपने घर का माहौल भी बताया है, अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं, तो आपको थोड़ा-सा भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप अगर दोस्त लोग को भी बोल देते हो, तो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको तभी आएगा, अगर आप इस्लाम छोड़ने के बाद अपना अगर कोई कट्टर आपका दोस्त है, उसको जाके कहने लगे कि यार ये इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, मोहम्मद साहब ऐसे थे, वैसे थे। अगर आप किसी कट्टर दोस्त को ये हुँ, बोलना शुरू करेंगे, तब ये आपको मतलब हो अभी तक सकता मेरे है को कि ये भी समझ में नहीं नेगेटिव आया, इम्पैक्ट चाँद के होगा। 2 टुकड़े जो है ना तो करे तो फिर उसे नासा ना सॉरी मेरे यहाँ पूरा फ़िटनेस के ही याद है मैं अपने नासा वाले भी जो है ना रिसर्च करके बोले कि ये नहीं है, यानी कि साइंस से अच्छा भी कहाँ? नासा वाला का रिसर्च कहाँ है कि कुरान के नहीं चाँद ये पे बोल है? रहे हो, एडम साहब अच्छा नहीं ये नहीं बोल है। रहे हो। क्योंकि किसी हुँ, मुल्ला ने एक दो बार बोल दिया और उसके ऊपर एक मगर अब आर्टिकल बना दिया, हर एज़ अ दूसरा बंदा आके रिलिजन कहता है यस नासा ने चाँद के 2 टुकड़े देखे तो उसकी लकीर भी देखी थी। हेलो, हाँ। जी, जी, सुन रहे हैं अली साहब, बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं अली भाई। आवाज़ इनके नहीं आ वहाँ रही। शायद डिले है। आपके वहाँ इंटरनेट का मसला है, अली भाई। इंटरनेट का मसला हो रहा है इनके साथ। हेलो, जी, जी, इंटरनेट का मसला है आपके वहाँ अली भाई। ये रे बंदा इंडिया में रह के इतना घटिया इंटरनेट है यार, इसको हेलो, रिलायंस का इंटरनेट भेजो जी, यार। जियो, जियो। हेलो, हेलो। हाँ भाई, अली भाई। अली भाई रीजॉइन कर जी, लो, अगर इंटरनेट का मसला हो रहा है आ आपके रहे वहाँ। हैं अभी आ रहे अब आ रही है, अब आ नहीं, रही नहीं है। अभी आ गया मैं क्यों हाँ, जी, क्या कह आ रहे रही है थे ना आप? अभी क्लियर एक्चुअली वही कि बहुत सारी चीज़ों से भी कन्फ्यूज़न था कि भई चाँद के 2 टुकड़े वगैरह ये बहुत हुँ, सारी चीज़ें हैं। मगर अपन ये साइंस से तो साबित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। हाँ, सही बात है। अब जैसे साइंस से कि साबित अभी यार देखें और जन्नत की हूरों का भी मसला है, अब का मैं वो देखा था वो भी वीडियो। हुँ,
और ये सब चीज़ों का अभी दिमाग में है ना पूरा गड़बड़ चल रही है फिर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको अली भाई कि मेरे एक बार नज़दीक जो है ना साइंस हाँ, हुँ, एक मिनट। अच्छा, मेरे नज़दीक जो है ना, वो साइंस इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? जी, हाँ, क्योंकि रिलिजन में होने के लिए फिर आप एकदम साइंटिफिक बन जाएँगे तो मसले-मसाइल हो जाएँगे। तो मेरे लिए साइंस का इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए ये ज़्यादा हुँ, बड़ा मसला है कि जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें इंसानियत है क्या नहीं है? और सिर्फ़ है ना अपने बड़े भाई। लोगों के लिए नहीं, अभी तक तो सारे लोगों के देखिए लिए। आप मेजॉरिटी मत देखिए ना, आप देखिए आप अपनी ज़िंदगी जितनी भी गुज़ारे आज तक किसी के साथ कोई वायलेंट नहीं, कभी अरे, हमारे मैं वालिद भी मुसलमान की सर बात नहीं कर रहा भाई। अली जी, भाई, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा। जिस आइडियोलॉजी में आप हो, क्या उस आइडियोलॉजी में इंसानियत नाम की चीज़ है? क्या वो सारी लोगों को, सारे इंसानों को एक यानी अपने जैसा कंसीडर करता है? क्या उसके लिए भलाई का सोचता है? ये मेरा कहना था, ना वैस कि मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जी, जी। वैसे तो दूसरे कोई भी रिलिजन में नहीं है वैसा तो हर कोई किसी के पास कुछ ना कुछ खराब तो रहेगा ही। हुँ। यार एक नहीं, बात सुने, यहाँ तो तो एक बस एक एक खराबी बात है। सुने, एक बात सुने। आप हर जी। रिलीजन को कलेक्टिवली ये बोल रहे हैं। आपने हर रिलीजन को पढ़ा? आपने तो अभी इस्लाम को नहीं पढ़ा। नहीं मगर ओवर प्रॉब्लम मुसलमानों का सबसे बड़ा ये है कि यार अगर हमारा रिलीजन खराब है तो सारों में ये प्रॉब्लम्स है। आपने तो अपने रिलीजन को पढ़ा ही नहीं है। हाउ डू यू नो? आप ओवरव्यू देख सकते हैं ना कि भाई अभी ये नहीं, कितनी क्या प्रॉब्लम चल रही है। भाई क्या हर चीज़ ओवरव्यू अगर देखना है? अगर अगर इधर बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे गए, तो यहाँ पर भी महाभारत में रथ लेके हवा में भाई उड़ रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ बुराक को साइड पे रखे, मैंने बुराक की बात ही नहीं की। अभी आपसे बात की है इंसानियत की, जी, राइट? जी। अच्छा, आप ये देखेंगे कि दूसरे घर में आग लगी हुई है या ये देखेंगे कि आपके घर में आग लगी हुई है? नहीं ऑब्वियसली मेरे घर में देखूँगा, मेरे घर में आग जल ओके, रही तो तो फर्स्ट क्या आई आपने विल देखा कि आपके घर में आग क्या-क्या लगी हुई है? हुँ। हाँ, हर चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है कि भई हर में नहीं, मुस्लिम्स मैं में तो प्रॉब्लम है, मुस्लिम्स मुसलमानों की में प्रॉब्लम प्रॉब्लम को है। छोड़ें भाई, हम मुस्लिम्स की प्रॉब्लम की बात नहीं करते। हम जी। इस्लाम की बात करते हैं। मुस्लिम अच्छा भी होगा, मुस्लिम बुरा भी होगा। दैट इज़ नॉट द कंसर्न। द क्वेश्चन इज़ कि आपका हाँ। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, रसूल क्या कहता है? उसके ऊपर कभी आपने गौर किया? हुँ। हाँ, देखते रहता हूँ मैं अक्सर वीडियोज़ ज़ाकिर नाइक के भी और इनके इसरार ज़ाकिर अहमद नाइक साहब ने के कभी सच वीडियोज़ बोला है? चलें ऐसा करें, एक इंस्टेंस बताएँ जहाँ पे ज़ाकिर नाइक ने सच बोला हो। वो भी तो जो इस रिलीजियस में मतलब लिखा हुआ है उसकी ज़बानी तो वो कुछ भी नहीं बोलता ना। तो फिर तो ज़ाकिर नाइक ने तो कभी सच बोला ही नहीं। यानी कि ही टेल्स अबाउट द रिलिजन, रिलिजन के बारे में वो जो भी कब लिखा हुआ बताता है है कि व्हेन डज़ ही टेल्स अबाउट द रिलिजन? यही तो कह रहा हूँ, किस वक़्त ज़ाकिर नालायक ने सच बोला है? आपने कभी भी उसकी कोई भी चीज़ को वेरीफ़ाई किया है कि जो वो बोल रहा है, क्या वो वैसे ही लिखा हुआ है? आप आप लोगों ने नाम ही बदल दिया उनका कि सर उसका नालायक नाम ना ही नालायक है ना। हाँ, ज़ाकिर नालायक ने आज तक ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। फिर मगर कभी भी कॉम्पिटिटिव रिलीजन बताते हैं ना कि एक दूसरों में वही क्या तो कह रहा हूँ, इक्वल कंपैरेटिव रिलिजन में आपके नालायक ने कभी सच बोला ही नहीं। और क्या बोल रहा हूँ मैं? लिख के दूँ? फिर वो रेफरेंसेस वगैरह भी दे देना फिर उन्हों तो वो आपने रेफरेंस को कभी जाके वेरीफ़ाई किया, वैलिडेट किया? हाउ डू यू नो कि वो सच बोल रहा था? हुँ, तो बंदा यही तो रेफरेंस कह रहा हूँ दे भाई, रहा है। आप लोग ज़ाकिर नालायक के झूठ को मनो-अन मान लेते हैं। ये वेरीफ़ाई नहीं करने की कोशिश करते कि वो डंगर सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। यही तो बता रहा हूँ, उसने खैर सच कब मैं तो बोला है? देखिए किसी को भी मैं शख़्सी में गाली तो नहीं देता हूँ भाई। भाई मर्ज़ी अगर वो बता रहा है तो मे बी गलत बताया होगा। अच्छा बहुत चलें सारे ऐसा लोग करें, गलत अगर भी कोई बत बंदा गाली दे तो ऐसे खुदा को मानना छोड़ देंगे ना? अगर कोई खुदा शख़्सी हाँ, में गालियाँ दे तो ऐसे खुदा को मानना छोड़ेंगे कि नहीं? मैं आपको गालियाँ दिखा देता हूँ आपके अल्लाह हाँ, की। मैं आपका मतलब उनको मानना छोड़ देते हैं। मैं मानता किसी को भी नहीं हूँ भाई, लोग को नहीं मानता मैं ऐसा कोई मैं ख़ास अल्लाह की बात कर रहा हूँ भाई।
अल्लाह की बात करो ना मेरे साथ यार, बाकी बातें छोड़ो। अल्लाह अल्लाह खेलो मेरे साथ। हम्म, हम्म। सही है। अभी आप बोलिए, आप आपकी तरफ से मैं क्या करूं? अभी एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूं अभी। अभी ये सब हम्म। देख रहा हूं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। तो तो इस्लाम, इसलिए मैं यही तो आपसे पूछ रहा इसलिए हूँ, डायरेक्ट क्या सवाल मसला पूछा। है जिस मसले में अभी तक कोच साहिल भाई ने ये तो पूछा था। इस्लाम छोड़ोगे, क्या सुनोगे तो इस्लाम छोड़ोगे, ये बताओ, तुम्हें वो दिखा तो देते हैं। कहाँ जाएंगे? यानी कि बंदा जाएगा कहाँ अगर इस्लाम छोड़ेगा? तो यानी कि क्या मतलब, आपका घर मर छुड़वा क्यों रहा हूँ किधर मैं, जाना है? आपका घर छुड़वा नहीं रहा हूँ, नहीं आपकी जॉब छुड़वा रहा नहीं हूँ, आपका आपकी माँ बाप नहीं छुड़वा रहा हाँ, हूँ, क्या छुड़वा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं जाएंगे कहाँ। नहीं हाँ, नहीं, ऐसा नहीं क्या है लाइफ एडम रुक साहब। जाएगी आपकी? हाँ, नहीं नहीं, आप सुनिए आप मेरी बात। सुन रहे। जी। अब भाई देखिए, अगर मैं फॉलो भी नहीं करता, इतना जो ज्यादा है, अच्छा मगर एक। अली साहब एक जी सेकंड। जी अमो अमोए बेट अमीबा, बेग साहब हाँ, जो भी नाम है अमीबा इनका, टी। आप पहली बार हमारी स्ट्रीम सुन रहे हैं, प्लीज आप स्ट्रीम यार्ड मत ज्वाइन करें। 2-3 स्ट्रीम देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन मोमिन के लिए नहीं है स्ट्रीम। इसको पहले लिया भी तो था कि मुस्लिम है क्या नहीं पूछने के लिए, तभी ये बोला भी नहीं। बैन करना पड़ेगा यार नहीं तो मोमिन आपको, लोग अगर को आप जुड़ने दो यार, लगाएंगे। मोमिनों को जुड़ने दो। मोमिन हजरात के लिए ये स्टेज है, वो आकर अपने बात रखे, अपने अल्लाह को जो है वो सच्चा साबित करे। बाकियों को, नॉन मोमिनों को आज जरूरत नहीं है। मोमिन हजरात तो तो, फिर मुसाफिर हजरात तो डर के बैठे हैं। जी सॉरी जी अली भाई, आप अपनी बात रखे, एडम साहब से पूछे क्या पूछ रहे। जी आदम साहब, मैं ये बोल रहा था कि अब मैं 40 साल हो गए मेरे, ठीक है ना, आई एम 40 नाउ। तो अब यहाँ तक तो फॉलो करते हुए आए, जैसा भी है, टूटा नहीं फूटा आए ना जो भी फॉलो है करते फॉलो हुए, आप कर। झूठ बोल रहे थे ना। आप खुद ही कह रहे नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ नाम के मुसलमान है तो नाम भी छोड़ दो ना, क्यों मुसलमान हो नाम के। नहीं तो कोशिश करेंगे ना भाई, बंदा भाई क्यों यहाँ तक आप करेंगा, प्रोफेशनली। जब आप कोशिश करेंगा तो पता लगेगा कि इस्लाम एक झूठा दीन है, तो फिर आप क्यों कोशिश करेंगा, यही तो पूछ रहा हूं ना। नहीं, मगर बंदा जाएगा कहाँ फिर? यानी कि यार इंसान हद हो अगर गई यार, मर देखिए। जाओगे इस्लाम छोड़ के। अच्छा अभी कहो, मैं कहता हूं ना अल्लाह नहीं एक नहीं झूठा खुदा है, नहीं मोहम्मद नहीं, एक झूठा नबी मरेंगे है, तो मैं मर नहीं। गया हूं। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं बोलो। आप मेरी बात समझिए। आप एक बंदा बिलीव में है, 40 साल से एक बिलीव में तो है, बिलीव, सडनली अगर अगर वो। बिलीव गलत यार, अगर आप 500 साल से बिलीव में हो कि जमीन फ्लैट है, और फिर आपको पता लग गया जमीन फ्लैट नहीं है, तो क्या आप अपना बिलीव चेंज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली चेंज अच्छा, करेंगे, बिल्कुल ओके। चेंज करेंगे। अच्छा ये एग्जाम्पल एडम साहब, इनको एक ऐसी खतरनाक और एकदम हल्की एग्जाम्पल देता हूं ताकि भाई को समझ में आ जाए। अली भाई, एक आप मगर जी बोलिए साहिल साहब। मैं एक मिसाल देता मैं हूँ अली अपना भाई। क्वेश्चंस भूल जा रहा हूँ, मगर क्या है, मतलब जो बोल रहा था मैं भूल अच्छा, जा रहा हूँ, अगर नहीं, आप पूछें। आपकी आपको मैं समझाने के लिए, अभी एक एडम साहब ने भी मिसाल दी, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ऑब्वियसली। आपने एक घर पे मेड को रखा, ठीक है। जी 15 साल से वो मेड जो है आपको खाना खिला रही थी बना के। सही है। एक दिन जी सीसीटीवी देख के आपको पता चला कि वो मेड जो है, जो आपके घर पे रोटी बना रही है, और मैं ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल सीन बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल हुआ है। क्लियर, इट्स ठीक है, ये क्लियर, हुआ समझ है में आ रहा सीन। ओके, अब आपने सीसीटीवी लगाया, या किसी ने, आप बीमार पड़ रहे थे, जो भी आपने सीसीटीवी लगा दिया, वहां पे आपने देखा कि वो जो मेड है, जो 20 साल के आपको है। खाना खिला रही थी, वो तो अपना पेशाब मिला के आपको जो है वो खाना खिला रही थी। आप मुझे ये भाई कुछ अच्छा बताइए, बोलो क्या ना भाई, आप इतना ये बुरा भी क्यों? सोचेंगे? यार सुनो तो सही, जी जी जी। समझाने के लिए, सुनने क्योंकि में कभी भी कभी कुछ। हम लोग अपने को ऐसी मिसाल देना पड़ता है ताकि वो दिमाग में घुस जाए एकदम। अच्छा, अच्छा अच्छा, सही क्या आप सही। ये कहेंगे यार 20 साल से खिला रही थी, अब ये पेशाब का भी है, मालूम भी पड़ गया, लेकिन चूंकि 20 साल से कर रही थी, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं, क्यों मैं उसको निकालूं, क्यों उसको खाना नहीं बनाने दूं, 20 साल से तो हम्म बना के खिला रही थी। क्या चूंकि आप 20 साल से उसको रखे थे और एक मगर वो ये बन जाता है खाना उसके खाना खाने साथ? का हिसाब नहीं है ना साहिल साहब। खाना क्या खाने का हिसाब हिसाब है होता फिर? तो मैं निकाल देता था उसको। नहीं सुनिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर देखिए, मेरे वालिदा और वालिदैन दोनों का इंतकाल हो चुका। हम हम्म। उनको तरीके से, जैसे इस्लामिक तरीके से तदफीन हुई है, हर चीज जो है ना। अब मैं मरूंगा अगर, नौजुबिल्लाह अगर हो गया, तो फिर क्या होगा मेरा? नौज यानी कि बिल्ला क्या, रूह वो तो भी। मरना ही है आपको एक ना एक दिन।
नहीं यार, यार ये अभी मेरे बच्चे अभी मरने का आंसर मैं देता हूँ यार, मरने का आंसर मैं देता हूँ। मरने का आंसर हाँ, मुझे एडम वो साहब अच्छा, देंगे। मुझे ये वाली चीज पे बहुत तकलीफ है और बहुत सारे मुसलमानों को यही सवाल होता है। यार मुझे एक बात बता। अच्छा, वो जेन्यून भी होता है एडम साहब, तो इनको ऐसा जवाब दो कि भाई जो है नहीं ना, नहीं नहीं मैं और इनके असल जरिए असल से जवाब कई सारे मुसलमान भी समझ जाए। हाँ, असल जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तो एक लॉजिकल जवाब। यार मुझे एक बात बताओ, तुम मर गए, ठीक है, जी। अब तुम्हारा जो मीट बचा, उस मीट को बारबेक्यू बना के खा लिया जाए, जला दिया जाए, कुत्तों को डाल दिया जाए, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? समझ गया मैं आपकी बात। मरने के बाद मैं या पूछ मरने रहा से हूँ। मतलब बिफोर बर्थ वी डोंट हैव एनी, मतलब क्या था अपने को कुछ नहीं मालूम है, तो मरने के बाद भी क्या होगा, आप यही बोल रहे हैं ना? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या फर्क पड़ता है मरने के बाद आपके जिस्म के साथ क्या किया जाए? उससे फर्क क्या भाई पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है ना भाई, कि भाई आप इतने साल अपना एक लॉजिकल अपना दिमाग में आपने अरे इतने भाई साल। लॉजिकल दिमाग छोड़ दे, जब मर गया तब लॉजिकल दिमाग भी खत्म हो गया ना मेरी जान, कि लॉजिकल दिमाग बच गया उसके बाद, मरने के बाद। व्हेन यू आर डेड व्हाई डज इट मैटर कि आपकी बॉडी के साथ कोई क्या करेगा? व्हाई डज इट मैटर? आप तो मर तो गए। फिर वाकई जब आप मर मरने के गए बाद। उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? यही तो पूछ रहा हूँ भाई, सवाल मेरा घूम फिर के वही बिल्कुल। है। वंस यू आर जी जी डेड व्हाई डज इट मैटर व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी? देन देखिए भाई, एक चीज आदमी छोड़ता है ना, तो मेरा सवाल ये है, अगर चलिए मैं नहीं नहीं इस्लाम नहीं नहीं वगैरह नहीं नहीं, छोड़। एक सेकंड, पहले मरने वाले को क्लियर करें। व्हेन यू आर डेड उसके बाद आपको हम्म, क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताएं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, तो वालदा वालिद चले गए दोनों भी, अभी अब क्या फर्क पड़ा दुनिया को? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो चल रही है ओके, ऐसे। वालदा वाले चले गए, आपने उनको बड़े अच्छे और इज्जतदार तरीके से चादर में लपेट के, सफेद चादर में लपेट के दफनाया आपने, करेक्ट? जी। ओके। अच्छा, अब उनको दफना दिया आपने, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। अब उस कब्र के अंदर क्या हो रहा है पता है आपको? वही होगा जो कुरान में लिखा हुआ है, यानी कि नहीं वो तो नहीं कुरान होएगा, जो कुरान में लिखा हुआ है वो तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा। ठीक है, आप जाके कब्र खोद लें, ठीक है, मैं गारंटी करता हूं उनकी अब्दुल्ला बॉडी भाई मत डिकम्पोज करिए हो रही ऐसे। है। नहीं, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? और वहां पे ऑब्वियसली ढेर सारे कीड़े चूंटियां और इस टाइप की चीजें आई हुई हैं जो कि उनकी बॉडी को खा रही हैं, विच इज अ नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और मैगेट्स जो हैं वो उनकी बॉडी में पल चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जो मैदे के अंदर तेजाबियत और बाकी चीजें थी उनके जरिए अब मैगेट्स बन चुके हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर है। सो क्वाइट फ्रैंकली, जन्नत का दरवाजा खुला है, जहन्नम का दरवाजा खुला है, इररेलेवेंट। जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो रही है, एंड दे इंसेक्ट्स एंड मैगेट्स और इस टाइप की चीजें उस बॉडी को खा पी रही। मगर वहां से तो फिर अपना लॉजिकल सफर है ना भाई, यहाँ से कोई फिजिकल का कोई वो नहीं रह नहीं, गया वन सेकेंड, वापस कनेक्शन। जाते हैं, रिवाइंड करें, लॉजिकल सफर को भी साइड में रख रहे हैं हम। बॉडी आपकी गल रही है ना कब्र के अंदर, जी। ओके। नाउ कमिंग बैक टू बॉडी सेम से तो पॉइंट। रूह अलग हो गई ना भाई, तो अब उसके अंदर ओके, रूह के बॉडी ऊपर कुछ बात भी कर, हो उसके साथ। भाई रूह के ऊपर बात करते हैं ना, जरा सुकून तो लेना यार, सुकून ले। बॉडी के साथ क्या हो रहा है? बॉडी तो खत्म हो जाएगी वक्त डिकम्पोज हो रही है, वक्त ओवर टाइम खत्म हो जाएगी बॉडी। हाँ। उसको कीड़े शीड़े खा रहे हैं। हाँ, सब कीड़े बिच्छू सब ओके, खा जाएंगे जमीन के अंदर। वापस आते हैं। अब अगर आपकी बॉडी को जला दिया जाए शमशान घाट में, या आपकी बॉडी कीड़े खाएं, बुरी 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 चीज कौन सी लग रही है आपको इस वक्त? मेरे को तो नेचुरल प्रोसेस अच्छा लगता है कि भाई कम से कम जमीन के तो काम में आए मर के। चलो ठीक हो गया। इसका मतलब है बॉडी को किस तरीके से फिनिश करना है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जमीन में गाल दिया जाए वो जमीन के काम आ जाए, उसको जला दिया जाए, उसको राख कर दिया जाए, डजेंट मैटर, उसको कुत्ते खिला जाए, बिकॉज वो भी हम्म, नेचुरल प्रोसेस है ना, कुत्ते ने भी तो कुछ खाना खाना है। शेर, गीदड़, कुत्ते, भेड़िए, इन्होंने भी तो कुछ खाना है।
उनको इनको खिला दिया जाए, मगरमच्छ को खिला दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं? सही है। या तो कीड़े खाए या फिर जानवर खाए, आपके लिए कोई फर्क ही नहीं है, यानी कि क्या इक्वल, फर्क दैट्स है? इक्वल। क्या फर्क है? थिंक अबाउट इट। अगर आपकी बॉडी में इस वक्त कीड़े पड़ जाएं, आपको कितनी तकलीफ होगी? होगी? हाँ, ऑब्वियसली। ओके। और आपकी बॉडी को इस वक्त कुत्ता काटे और आपकी बॉडी कुत्ता खाना शुरू कर दे, आपको कितनी तकलीफ होगी? होगी? होगी, ऑब्वियसली होगी ना, क्या दोनों फर्क है दोनों तकलीफ में? ही होगी। मगर एक बिलीव भी तो चीज रहती है ना साहिल भाई, अच्छा ये यार, अभी ऐसा बात कर नहीं रहे है। हैं वही तो सर, आप बलीव बलीव पे जाते हैं ना यार, बलीव बलीव पे जाते हैं, जरा सुकून लो ना, छोटी तले साल हो। फर्स्ट इस चीज पे आओ कि बॉडी अगर आप मर गए हैं, देन देयर इज नो पॉइंट उस बॉडी के साथ क्या किया जाए। करेक्ट? बॉडी के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है ना कि भाई फिर अपन वही अगर बात उसमें यार, जैसे। बॉडी पे टॉपिक तो खत्म करो ना, फिर आगे चलेंगे ना यार। जी बिल्कुल भाई, आप जैसा बोल रहे हैं वो सही बात है कि आप कुछ भी कर लो, ओके, आप जला लो, एसिड डाल थैंक यू लो या सो वेरी क्या मच। कर। ओके, तो नाउ कुछ भी एटलीस्ट ये पार्ट मतलब। खत्म हो गया। अब ये पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब आप कहते हैं एक रूह है, सोल है, करेक्ट? जी बिल्कुल, सोल है। ओके, मैं आपके साथ मान लेता हूं इस बात को। क्या इस बात को हम वैलिडेट कर सकते हैं? वैलिडेट मैंने क्या चाह रहे, क्या बोलो, क्या इसको तो। वेरीफाई कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। वेर इज द सोल? हम्म, नो। परफेक्ट। तो ये चीज ऐसी हो गई जिसको हम वेरीफाई और वैलिडेट नहीं कर सकते, करेक्ट? नहीं, यस। ओके। अब आपके पास एक थियोलॉजी है, इस्लाम की, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, बुद्धिज्म की, मल्टीपल ये थियोलॉजीज है, करेक्ट? जी। ओके। अब आप क्या करेंगे कि कुरान में से देखेंगे किन चीजों को वैलिडेट किया जा सकता है। ठीक है? जी। अगर जिन चीजों को वैलिडेट किया जा सकता है वो सच्ची हैं, तो जो चीजें वैलिडेट नहीं की जा सकती वो भी सच्ची होंगी। इसको कहते हैं 80-20 रूल। अगर कोई चीज 80% सही है, जिसको हम वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, तो 20% चीजें जिनको हम वेरीफाई और वैलिडेट नहीं कर सकते वो भी सही होंगी। 80-20 रूल जो कि हर जगह चलता है, फाइनेंस में भी चलता है, मैथ्स के फिजिक्स की थ्योरीज में भी चलता है, थ्योरम्स में भी चलता है, इन्वेस्टमेंट में भी चलता है, हर जगह चलता है 80-20 रूल। कि जी। अगर 80% चीजें वेरीफाई हो गई, तो जो 20% चीजें हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकती वो भी सही होंगी। मानते हैं इस बात को? जी। ओके। तो अब हम इस चैनल के ऊपर बातें करते हैं उन 80% चीजों की जो वेरीफाई हो सकती हैं। अगर वो सच्ची होंगी तो अल्लाह वाली रूह भी सही होगी, अल्लाह वाली जन्नत भी सही होगी, अल्लाह वाली जन्नम भी सही होगी। और नहीं, अगर जो मैं चीजें जब वेरीफाई हो सकती हैं वो अगर गलत है, जब तो अल्लाह की वो क्या जन्नत भी था, गलत है, अल्लाह की वो क्या जन्नम भी था गलत है। जब वो क्या था जब मैं मदीने में रहता था, तो हरम में जाके बैठता था मैं, ठीक है ना? तो मेरे को दिली सुकून मिलता था वहां पर बहुत प्लेसिबो ज्यादा, इफेक्ट, यानी कि। प्लेसिबो इफेक्ट। जब एक हिंदू जो है वो बड़े वाले मंदिर में जाता है, वो क्या करते हैं साहिल साहब, वो क्या करते हैं हिंदू जो साल में एक दफा जाते हैं चंद एक खास वाले मंदिर में, ठीक है? तो उनको भी बड़ा सुकून आता है वहां पे, बहुत सुकून आता है। आता है। ठीक है? वो जो बुद्ध मत को मानने वाले हैं वो बुद्धा के टेंपल में जाते हैं, उनको भी बड़ा सुकून आता है। जो सिख है वो इंडिया, कनाडा और पता नहीं कहां कहां से पाकिस्तान आते हैं, वो एबटाबाद के पास एक वो होता है, उनका है बहुत बड़ा गुरुद्वारा, वहां आते हैं, वो बड़ा सुकून पाते हैं वहां पे। तो अब ये बोल तो रहे हैं भाई कि जो भी रिलीजियस बिलीफ जैसा है उसका उसको वैसे सुकून मिल रहा है। नहीं सर, वो प्लेसिबो इफेक्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक चीज के तो साथ मानूसियत मेरा है ये ऐसी। पोसिबो इफेक्ट खत्म हो गया, तो मैं मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब ये जो नहीं मैं पोसिबो नहीं इफेक्ट है। अभी प्लेसिबो इफेक्ट किसी अच्छी चीज में ढूंढे ना, नॉट ऑन द बैड थिंग, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो फर्स्ट लुक एट द बेसिक स्टफ। अल्लाह जो है कितना ज्यादा अनजस्ट गॉड है अपने कुरान के मुताबिक, जो हमारी आज का टॉपिक है। अल्लाह कुरान में कहते हैं नहीं कि वो इंसाफ करता है, वो इंसाफ इंसाफ करने वाला खुदा है। क्या अल्लाह इंसाफ करने वाला खुदा है? आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ कि भाई इंसाफ ओके, का ये हाकिम है। कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है कि एक मुसलमान जो है वो 100 जी। बंदों का कत्ल भी कर दे,
तो उसने माफी मांग ली तो वो जन्नत जाएगा, और एक नॉन मुस्लिम जो है जिसने किसी एक शख्स का भी कत्ल नहीं किया, हमेशा सारी उम्र अच्छा रहा है, लेकिन चूंकि वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, लिहाजा जहन्नम तो जाएगा। ये भाई अब ये जो मामला है ये मौलवियों ने और नहीं, किताबों ने मौलवियों नहीं, हमें बताया, हम मगर मौलवियों की बातें सुनते ही नहीं, हम कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान से साबित करते हैं हम हर चीज। मौलवियों को छोड़े, मौलवी गोली मारे, मौलवी नहीं, को, मैं मौलवी तो साला। मौलवियों को तो मैं फॉलो भी नहीं करता आजकल, मैं तो कभी फिर कुरान से बात तो, करें ना। आप, अल्लाह कहता है वो हर गुनाह को माफ करता है, शिर्क को नहीं माफ कर सकता। ठीक है, हाँ बेशक ये तो बात है, ये तो तो भाई है अब कि मुझे भाई सब। बताएं, एक एक मुसलमान जो शिरक नहीं करता, वो 100 लोगों का कत्ल करके आ जाए, जन्नती है। लेकिन एक नॉन मुस्लिम जिसने ना किसी को कत्ल किया हो, जिसने चूंटी को भी ना मारा हो, वो जन्मी है। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? अब हर किसी का बिलीव अलग है ना साहिल भाई, या हिंदू है उन्हें भी उसका अपने भाई बिलीव कुछ अलग है। हिंदू को अभी सर, हम सर मैं कह रहा हूं सारे लोगों को गोली मारे हैं इस वक्त। मैं बोल हम्म रहा हूं क्या अल्लाह इंसाफ करता है? सिंपल। ऐसे में तो इंसाफ नहीं हुआ फिर कि 100 लोगों का कत्ल करके कौन जन्नत में जाएगा भाई। यहाँ मुसलमान, पे तो चुम मुसलमान, क्योंकि जो शिरक, अल्लाह हर हम्म, गुनाह को माफ कर सकता है, सिर्फ शिरक को नहीं करता। मगर आम बात में तो नहीं होता ना साहिल भाई, ऐसा कौन कर क्या रहा है मतलब कत्ल, आम आप बात में नहीं बताइए। होता? आम बात में ही तो होता है नहीं नहीं, भाई। आप, मैंने एक स्ट्रीम बनाई थी पिछले दिनों, आपके पास माफी मंगवाने के इतना इतने तरीके हैं एक्सट्रीमिस्ट जिसका कौन इंतहा है? कोई नहीं। अभी तो सऊदी अरेबिया भी तो नहीं है ना साहब इतना भाई, एक्सट्रीमिस्ट। भाई उसको छोड़ो, कौन है कौन व्हाट नहीं इज है। एक बंदे का रियलिटी कत्ल ले क्या लो है भाई, ये चल एक रहा है बंदे ना का कत्ल ले साहब। लो भाई। रियलिटी रियलिटी कुरान में अब, लिखी है ना। हाँ साहिल भाई, मगर अभी देखिए आप, अभी आप खुद ही बोल रहे कि एमबीएस ने जो है ना अपना, अब ये लोग न्यूट्रल हो रहे हैं, पूरी दुनिया न्यूट्रल हो रही है। भाई मैं ये अली, नहीं बोल रहा हूँ कि जी, न्यूट्रल होए या ना होए वो एक सेपरेट चीज है। कुरान को जला दो फिर। इसका क्यों? मतलब एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि पूरी दुनिया ही न्यूट्रल हो रही है, यानी नहीं हो कि रही है, देखिए भाई, नहीं हो रही है। अभी वो है ताकत में, अभी वो है तो भी ताकत में, देखिए जिसे अब कहते हैं। परसों अली, परसों ही अली सुने, लेडीज का हम्म अली सुने, आप जो है ना एक लेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। क्यों लेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? क्योंकि अभी है वो ताकत में, उसने अपने तमाम चचाओं को, मामुओं को नजरबंद करके ताकत में आके गेम डाली हुई है। ये तो एक लीडरशिप का रूल है साहब, तब से नहीं है। दुबई क्या है, तो दुबई भी वही अपने बोल भाई रहा हूँ। को मार के अबे यार, मेरे मुंह से अब डंगर निकलने लगा था आपके लिए, मैं चाह नहीं रहा कि मैं कोई गलत अल्फाज बोलूं। साहब मैं आपको बात मैं यही बोल रहा हूँ, जी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, क्वाइट फ्रैंकली। व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी नहीं नहीं सिंपल। आज ये डंगर नहीं, ने, इस डंगर ने ये हरकतें जो की हैं, कल को दूसरा आएगा वो चेंज कर देगा। ईरान को देखा नहीं आपने? इतना प्रोग्रेसिव हम्म कंट्री था, एक डंगर हम्म आया हराम हम्म, का पिल्ला, उसने ईरान को कहां से कहां गिरा दिया। अब फिर वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं इस डंगर के खिलाफ, सेकंड जनरेशन डंगर के खिलाफ, और अब फिर ईरान बदलेगा। तो भाई ये तो फेजेस हैं जो कि हमेशा से चलते आ रहे हैं। सो व्हाट? इराक ने 9 साल की बच्चियों के साथ शादी अलाउ कर दी है, मतलब वो फिर बिल पास कर दिया, बिल पेश कर दिया है। तो अभी बहुत सारे रिसेंटली हुआ है। एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान है, हाँ अफगानिस्तान एक एग्जाम्पल है। हम्म, तो भाई ये बात नहीं करे मेरे साथ कि प्रोग्रेशन आ रही है, प्रोग्रेशन नहीं आ रही। वो हम्म, एक बंदा है जो कि एक्स मुस्लिम हो चुका है और मुंह से अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कह रहा, वो कुछ रूल्स इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि कल को कोई और बंदा आएगा, वो कहेगा ये झूठा था, वो चेंज कर देगा। जब तक ये हम्म कुरान नमा बेगैरती इस दुनिया में मौजूद है, तब तक रिवर्स गेयर लगाना बहुत आसान है। मुझे उस दिन आगे कहना जिस दिन सलमान बिन मोहम्मद कहेगा कि हाँ कुरान एक झूठी किताब है, जला दो इसको, फिर मैं मानूंगा वो प्रोग्रेशन लेके आया। उससे पहले प्रोग्रेशन नहीं है। फिर जाएंगे कहाँ पूरे, यानी कि इतने पूरे लोग जाएंगे कहाँ भाई, अगर अब इतने पूरों का ईमान का होगा पूरा, यानी कि ईमान तो था ही नहीं अभी वो एक हिसाब में, अगर वैसा बोले तो फिर क्या होगा इतने लोगों का मेरे जो हिसाब जो से मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एग्नोस्टिक है, हो सकता है एग्नोस्टिक एथियस है भी हो। बोल, ठीक है, मेरे हिसाब से, एक्सपोज मेरे नहीं करते पर्सनल, बस ये लोग। सिर्फ बताता नहीं है। ठीक है, हम्म वरना है वो एग्नोस्टिक या एथियस में से कोई एक। ठीक है। हो सकता है, दूसरी हो बात, सकता है। दूसरी बात, हम्म भाई आप जब निकलोगे आपको पता है कि जाहिलानापन है, और जैसे बाहर निकलते हो तो आपके पास रास्ते खुले हैं भाई।
क्रिश्चियन बन जाओ, हिंदू बन जाओ, कुछ बन जाओ, डिपेंड करता है। एथियस्ट एग्नोस्टिक रह लो, डिपेंड करता है। पढ़ो तो सही। भाई आप कहते हो कि आपके मुंह में हलवे का नवाला डाला जाए, तो ये तो बुलशिट है ना भाई, क्यों डालें? नवाला आपके मुंह के अंदर क्यों डालें? चुबाना, आप तो चुबाएंगे भी नहीं, वो भी कोई एक बंदा हाथ पकड़ के आपके जॉस को ऊपर नीचे मूव करके नवाला चुबा भी दे। भाई पढ़ो तो सही, सीक एंड यू विल फाइंड। चलिए देखता हूँ, मैं भी थोड़ा कुछ कॉम्पिटिटिव रिसर्च करके कोशिश करता हूँ इन बिटवीन। इससे निकल के फिर करोगे ना भाई। तो देखिए अभी कैसा हूँ मालूम है साहिल साहब, मेरा ना मैं पूरा अंदर हूँ ना पूरा बाहर हूँ, बस मैं देख रहा हूँ तो क्या चल रहा है। यही बीच में क्यों रहना है? बीच में क्यों रहना है? तो टेक डिसीजन, या तो यहाँ हो जाओ या तो वहां हो जाओ। इतनी गंदगी, आप कितने दिन से हमारे चैनल देख रहे हैं? मैं तकरीबन अभी 1 महीने से देख रहा हूँ अभी कंटिन्यूअसली पूरे, एक मतलब ये अलग अलग, मतलब ऐसा नहीं है कंटिन्यूअसली नहीं देख रहा हूँ, यानी कि थोड़ा बिजी होता हूँ तो वो हिसाब में देख रहा हूँ। हाँ भाई, 1 महीने में बहुत कुछ आदमी देख लेता है। तो इतनी हाँ सारी हाँ, गंदगियां बताई गई है मेरे हर चैनल चीज पे, हर जफर चीज के सुन चैनल चुका पे। हूँ मैं, हर चीज जो टॉपिक है हाँ, ऑलमोस्ट टॉपिक जो चल रहे हैं जाकिर नाइक के ऊपर चल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या तो फिर किया तो मैं यहाँ कहूंगा पर सर, वहां पर। लानत है आप पे और आपके दिमाग पे कि इतना कुछ सुनने के बावजूद आप अभी तक इसमें बैठे हैं। फिर नहीं तो मैं ये साहब, कहना थोड़ा चाहूंगा टाइम इस लगता वक्त, है ना कोई चीज में से इंसान को बाहर निकलने भाई के लिए। कितना को टाइम लगता है यार, जब कितना आपको टाइम नजर आ चाहिए गया है। आपको? एनालाइज करने मरने में कितना तक का टाइम 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 थोड़ी चाहिए? लेना है, लगेगा। मरने तक का टाइम लेना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी देखिए, मैं खामोश हूँ अभी फिलहाल, मैं खामोश हूँ, बस देख रहा हूँ। मैं ना तो पूरा ये सही है बोल रहा हूँ ना वो पूरा गलत बोल रहा हूँ। ऐसा हूँ मेरा फिलहाल सिचुएशन, जो मैं है अच्छा, जेन्युइन वही बोल तो रहा कह क्या रहा हूँ हूँ, मैं जो। मरने तक का क्या टाइम लेना है। इस्लाम आपको, अली भाई, क्या इस्लाम आपको ये ऑप्शन देता है कि इसकी आधी चीजों को गलत मानो और आधी चीजों को सही मानो? क्या इस्लाम ये आपको वो ये नहीं देता है देता ऑप्शन? होगा भाई, मगर मैं अपनी कैफियत बोल रहा हूँ ना मैं। वो नहीं तो देता होगा, अगर इस्लाम नहीं देता आपको होगा। इस्लाम की वो बातें गलत समझ में आ गई है जो हमने बताई हुई है, दैट शुड बी इनफ कि भाई आप डिसीजन लो। डिसीजन लेना ही मेरा बहुत बड़ा एक क्रूशल डिसीजन है ये, बहुत ज्यादा कि इतना आसान नहीं है कि 40 साल के बाद एक बंदा सडनली एथिस्ट हो जाए, झूठ, तो मेरे 40 लिए। साल के हो, 90-100 साल के नहीं हो भाई, अभी आधी जिंदगी आपकी पड़ी है। क्या बच्चों जी वाली जी। बात करें? 40 साल, 40 साल, 40 साल, 40 साल ना हो क्या गया, हवा हो गया भाई। क्या तुम्हारे पे मिड लाइफ क्राइसिस आ गया 40 साल में? 40 व्हेन हम्म, 40 बिकम्स नॉटी, दुनिया तो ये कहती है भाई, तुम किस दुनिया में रहते हो? 40 के बाद यू बिकम नॉटी। क्या 40 साल की रट ऐसे लगाई हुई जैसे पता नहीं नोटी नोटी। मैं 80 साल के बाबे से बात कर रहा हूँ यहाँ पे यार। नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चलो, की बट तो फिर जनरल एनीवेज सी हमने बात है। आपको बता दिया। एडम साहब, ज्यादा हम्म, इनको अभी आपने हर लिहाज से इनके जो ठीक है, सवाल खैर थे मैं उसके जवाब दे दिए, अपने गंदगी तरफ से बता भी दी। थोड़ी कोशिश जी, करूंगा कि अब रिसर्च आप, करूंगा, और कुछ हवाले है तो दे दो, ये जो जो है अगर अब मैं कोशिश करूंगा वो चीज पे फॉलो वो करने हमारी के लाइव लिए। स्ट्रीम्स में है, सर कोई भी लाइव स्ट्रीम स्ट्रीम, पकड़ के सुन हाँ, लें। बहुत कोई भी लंबी हमारी लंबी जाती है वीडियोस भाई, देखे। तो उसके अंदर आप तो जो अगर शॉर्ट भाई शांति वीडियोस से। कट शॉर्ट्स की हुई है वीडियो वो है, देख लो। शॉर्ट वीडियोस देख लो जो कट शॉर्ट करके डाली वीडियोस है, है, एक एक 20 मिनट 20 वाली 25 25 शॉर्ट मिनट है, की। 10 10 15 15 20 20 मिनट वाली शॉर्ट है, वो देख लो सारे, उसमें आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया भाई। चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। और ठीक है, एटलीस्ट हमारी स्ट्रीम्स देख के लोग जो है कम से कम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जाते जाते ये इट्स ओके। 15 सेकंड का इनको ये दिखा, ट्रेलर भी दे देता हाँ, हूँ। आलिम साहब की बात भी सुन के चले जाए। जी बोलिए, सुन। बराए मेहरबानी, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती नहीं साहब। नहीं नहीं सुन सकता ना। मैं 10 इस सेकंड तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं 10 सुन सकता। सेकंड, मैं 10 सीधा सेकंड, साधा मुसलमान, बस 10 अल्लाह पर सेकंड, ईमान रखने वाला। मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने के 10 लिए। सेकंड सिर्फ और मौलाना, इस्लाम के 10 खिलाफ सेकंड। समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो लेकिन मैं उनको समझा सकूं। बस अब अच्छा, हो गया। 10 अल्लाह सेकंड सिर्फ। अल्लाह अरे 10 अल्लाह सेकंड मुफ्ती साहब, अल्लाह 10। हाफिज। हम आपसे बात रसूल नहीं का कर वास्ता सकते। अल्लाह आपको, बस। रसूल का वास्ता, रसूल। तो यार मौलाना मुफ्ती भागते हैं यार, डरते हैं यार, ये तो फौरन ही भाग जाते हैं, लॉजिक ही नहीं है इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अली भाई, ठीक है, चलिए मैं। चलिए, थैंक यू। वेलकम।